हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सभी को मेरे तरफ से नमस्ते। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेज कटलेट की रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मज़ेदार है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप इसको पहले से बना के रख सकते हैं और जिस समय आए उसमें फ्राई करके आप दे सकते हैं। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको वेज कटलेट में क्या क्या वेजिटेबल्स चाहिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आलू को बॉईल करके छील के ले ली हूँ। यहाँ पे मैं एक शिमला मिर्च ली हूँ जिसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। एक प्याज है उसको भी बारीक चॉप कर लेना है। मैं गाजर ली हूँ उसको भी बारीक चॉप कर लेना है। और ये आधा बीटरूट है इसको भी बारीक चॉप कर ली हूँ। धनिया के पत्ते ली हूँ और हरी मिर्च ले ली हूँ। और अगर आपके पास बच्चे के लिए आप बना रहे हैं तो हरी मिर्च को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आलू सबसे पहले बॉईल करके ले ली थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप बहुत जल्दी में बना रहे हैं और आपके पास कोई वेजिटेबल्स नहीं है तो टेंशन नहीं लीजिए, जो वेजिटेबल्स है आप उसमें बना सकते हैं। यहाँ पे मैं हाफ कप पोहा ली हूँ और पोहा को मैं अच्छे से 2-3 पानी से धोकर और इसको 10 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख दूंगी। तो आप सोच रहे हो कि कटलेट में पोहा, तो फ्रेंड्स अगर आप इस छोटी छोटी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपका जो है कटलेट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। पोहा डालने से कटलेट में बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और बड़े बड़े रेस्टोरेंट और जो आप ठेला पे खाते हैं इसी तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं पोहा को धोकर अच्छे से सोक करने के लिए अलग साइड में रख दी हूँ। अब चलिए गैस को जलाते हैं और गैस पे कढ़ाई चढ़ा के कढ़ाई को गर्म होते इसमें एक बड़े चम्मच में तेल डाली हूँ। इसमें एक छोटी चम्मच जीरा डाली हूँ। जीरा के चटकते इसमें सबसे पहले मैं प्याज डालूंगी और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। उसके बाद मैं डाल दी हूँ इसमें हरी मिर्च और जितने भी वेजिटेबल्स मेरे पास है वो सारे डाल दीजिए और डालकर इसको स्लो फ्राई करिए। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, इसको 2-3 बार चलाना है बस। और देखिए उसके बाद मैं इसमें डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक। कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं तो स्वाद के अनुसार नमक डालिए। उसके बाद 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच मैं ले ली हूँ गरम मसाला पाउडर। आप मसाला अपने अनुसार लीजिए। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें बॉईल किया हुआ आलू मैश करके डाल देना है और उसके बाद अच्छे से सारे वेजिटेबल्स के साथ और आलू अच्छे से मिक्स करिए। इसी स्टेज पे डाल देना है हरा धनिया पत्ते चॉप किया हुआ और जो सोक करके रखे थे पोहा उसको डाल दीजिए और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करिए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गोभी जिसको पहले मैं फ्राई कर ली थी और हाफ कप मैं यहाँ पे मूंगफली ली हूँ, उसको भी अच्छे से मैं पहले से फ्राई करके रख ली थी और इसी मिक्सचर में डाल देना है और अच्छे से मिक्स करना है। बिल्कुल सारे मसाले और सारे वेजिटेबल के साथ अच्छे से सब कुछ मिक्स होना चाहिए। तो चलिए इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर मैं ली हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा। 1 पिंच में ले ली हूँ रेड फूड कलर और इसको अच्छे से पानी डालकर धीरे धीरे एक मैं घोल तैयार करूँगी। तो घोल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, पतला होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिएगा फ्रेंड्स। इससे क्या होगा, जो जब आप ब्रेड क्रम्स और सेवई इसमें कोट करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से कोट होंगे। तो ये देखिए सेवई है, इसको मैं पहले से अच्छे से रोस्ट करके रखी हूँ और ये ब्रेड क्रम्स है, इसको मैं घर में बनाई हूँ। तो मैं ब्रेड क्रम्स के बनाने के मैं विधि आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। इधर देखिए मेरे मिक्सर आलू वाला ठंडा हो गया है तो इसको मैं अब कटलेट के शेप दूंगी। तो अगर आप जिस तरह शेप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अगर आपको राउंड शेप पसंद है तो आप राउंड शेप दीजिए। मैं यहाँ पे सिलेंडर का शेप दे रही हूँ। देखिए बिल्कुल अच्छे से हाथ को साफ कर लीजिए, थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लीजिए, ऑयल लगा लीजिए और इस तरह चिकना चिकना आप सिलेंडर शेप में इसको कटलेट को शेप दीजिए। उसके बाद ये घोल में इस तरह डालना है और चम्मच की मदद से आप ब्रेड क्रम्स में इसको इस तरह कोट करिए। उसके बाद हाथ लगाइए और जो सेवई है इसमें पूरे अच्छे से कोट कर लीजिए। तो इसी तरह फ्रेंड्स मैं सारे कटलेट को सबसे पहले बना के तैयार कर लूँगी। अगर आप बना के तैयार कर लेंगे तो आपको जो फ्राई करेंगे तो आपको फ्राई करने में आसानी होगी। तो देखिए मैं सारे कटलेट को बना के तैयार कर ली हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। आपके घर में सबको पसंद आएंगे और बच्चे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा।
और इधर मैं तेल गरम करने के लिए पहले से रख दी थी। तो तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए और इसमें मैं एक-एक करके कटलेट डाल दूँगी। आपके पास अगर फ्लैट कढ़ाई हो तो आप उसमें बनाएँ, ताकि आपको उसमें ज़्यादा कटलेट जाए, डीप फ्राई होगा। और यहाँ पे मैं 4 कटलेट डाली हूँ, आप देख सकते हैं। और इसको अच्छे से धीरे-धीरे अगर आप कटलेट डाल दें तो उसको कम से कम 1 मिनट के लिए नहीं उल्टे। जब आप देखें कि ऊपर से हल्का-हल्का कोट हो गया है, उसके बाद फ्रेंड्स अच्छे से उलट-पुलट कर इसको सेक लें, ताकि अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए और ऊपर से भी फ्राई हो जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे फोक की मदद से इस तरह उलट-पुलट रही हूँ। अगर आपको बड़े चम्मच से उलटने-पलटने में अच्छा लगता है तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कटलेट पे गोल्डन ब्राउन आ गया है, बिल्कुल कलर अच्छा। तो मैं इसको निकाल दी हूँ एक प्लेट में और फिर से मैं और जो भी बचा हुआ कटलेट है उसको मैं फ्राई करके तैयार कर लूँगी फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सारा कटलेट बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, कलर बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ टोमेटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको ग्रीन चटनी, शेजवान चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल इस पे सेवई बिल्कुल कोटेड है। अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर गिर भी जाता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, टेस्ट बिल्कुल अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं और इस तरह आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं फ्रेंड्स ग्रीन वेजिटेबल्स बिल्कुल खाना नहीं चाहते हैं। तो आप इस तरह कटलेट बना के उनको खिला सकते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप सारे तैयारी करके रखिए और जिस समय आए उस समय फ्राई करके आप उनको सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरी ये कटलेट की रेसिपी और वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ा सा भी कोई भी पार्ट, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जाके फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ऑल का बटन ज़रूर दबाइएगा। इससे क्या होगा, रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पे शेयर करिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मैं मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।